से उसको बोलना था तो पहले ही दिन बोलना चाहिए था ना। इंसान का पहचान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में हो जाएगा। साल में 365 दिन होता है, 600 दिन उसको पहचानने में ही लग गया। वो लड़की पूरे टीम को तहस-नहस कर रही थी। मनी मिराज वाइन्स पे महीना में कम से कम एगो वीडियो ज़रूर आता था। उठा के देखिए तो कईगो वीडियो आ रहा है। क्योंकि देखिए मनी ये सब मिराज ये एक सब मुस्लिम ये सब लड़का है। देखिए हम बताते हैं, ये सब कुछ नहीं है। वो चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम हो, तो इतना उनके कहने से चिल्लाने से नहीं होगा। प्यार करने के समय लव जिहाद नहीं दिखाई दिया था। उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं समझ में आया था। मनी मिराज उस समय नाम था ना भाई, कि कैसे मैं इसको अपने जाल में फँसा लूँ। जाल में ही फँसाए, वो नहीं फँसाया। भोजपुरी इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता रहता है। फेमस कॉमेडियन मन्नी मेराज इन दिनों काफ़ी विवाद में चल रहे हैं। उनकी एक हीरोइन वन्नू द ग्रेट वो आरोप लगा रही हैं कि हम इनके साथ 2 साल से संबंध में थे। यूँ कह ले तो कह रही हैं कि हमारी शादी हो चुकी थी। उसके बाद एक और आरोप लगाती हैं कि जो मन्नी मेराज हैं 12 साल से मनीषा नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में शादी भी हुआ है और 2 बच्चा भी है, और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ मन्नी मेराज का अफेयर रहा है और लड़कियों का शोषण करते हैं, ऐसा बन्नू द ग्रेट इल्ज़ाम लगा रही हैं। इसी संदर्भ में आज बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ ऐश्वर्या हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से इन ताल्लुक़ रखते हैं। लगभग इनकी एक म्यूज़िक कंपनी चलती है और उस पर लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं, और एक बड़े ओहदे पे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेखनी का भी और गायकी का भी। सबसे पहले तो स्वागत है सर। जितना कोई भाई के चैनल से देख रहा है, सबको मेरा प्रणाम। विवाद चल रहा है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में, घमासान मच गया है। कॉमेडियन एक मनी मिराज हैं, हालांकि गाने भी गाते हैं, फिल्म भी करते हैं। उन पे एक हीरोइन, उन्हीं की हीरोइन वन्नू द ग्रेट आरोप लगा रही हैं कि ऐसा ऐसा बात है। कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छा एक चीज़ बताइए, आरोप लगाना था तो उसके साथ 2 साल से काम कर रही है ना। 2 साल पहले कहाँ मर गई थी? 2 साल पहले भी आरोप लगाना चाहिए था कि हाँ मनी मिराज मेरे साथ ये करता है। मनीषा नाम की लड़की को 10 साल से रखे रखे हुए। आज 2 साल बाद बुद्धि काहे खुला है? मैंने जब 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 प्रलोभन दिए थे कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऑफिशियली पब्लिकली जिसका करेंगे, तो प्रलोभन। औकात जिसका औकात ब्रदर 1500 में दिल्ली फॉरम हाउस में हम लोग के गाना पे नाचती थी। 1500 रुपये एक दिन का उसका पेमेंट था। उसका 50,000 पेमेंट पहुंचा दिया मनी मिराज। उसके लेवल थे ना, कई आदमी उसको काम दे देता है। आप एक चीज़ बताइए, उसके बोलने से उसको बोलना था तो पहले ही दिन बोलना चाहिए था ना। इंसान का पहचान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में हो जाएगा। साल में 365 दिन होता है, 600 दिन उसको पहचानने में ही लग गया कि मनी मिराज कैसा है नहीं है। उनका कहना है कि वो प्रलोभन दिए थे कि हम पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, इस वजह से वो खुल नहीं रही थी। देखिए, लेकिन जब होटल में उनको मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं। हम आपको प्रलोभन देंगे तो आप थोड़े मेरे इसमें फंस जाइएगा। अपना उसको तो ये था, मनी मिराज जब दिल्ली गया था फर्स्ट टाइम, उसका सबसे पहला गाना करने वाला डायरेक्टर आज़ाद खान है। आज़ाद खान उसको मिलवाया था। वो तो इस चक्कर में पड़ी कि मनी मिराज उस समय नाम था ना भाई, कि कैसे मैं इसको अपने जाल में फंसा लूँ। जाल में ही फंसाए, वो नहीं फंसाया। वन्नू द ग्रेट मन्नी मेराज को जाल में फंसा एकदम जाल में फंसाई है। इसका साक्षात अच्छा कुछ दिन पहले आप इंटरव्यू देखे होगा आपके चैनल के माध्यम से लोग। आज़ाद खान एक डायरेक्टर हैं, बिहारी बॉय। उनका जो बात था वो सत्य हो गया ना, कि बर्बाद कर रही है। आजाद खान आरोप लगा रहे थे कि वन्नू द ग्रेट की वजह से हम हटे हैं, हाँ। और वन्नू द ग्रेट आरोप लगा आप रही एक थी चीज़ हमारे बताइए, रिलेशनशिप में हाँ, घुस तो रहे यही चीज़ ना आपको बोल रहे हैं। देखिए, वो लड़की पूरे टीम को तहस-नहस कर रही थी। मनी मिराज वाइन्स पे महीना में कम से कम एगो वीडियो ज़रूर आता था। उठा के देखिए तो कईगो वीडियो आ रहा है। पूरा चैनल का ऐसी की तैसी करने पे लगी थी सब। अब देखिए वो टीम 5-10 आदमी मिल के मेहनत करके एक मनी मिराज टीम बना है। मनी मिराज एक टीम बना, शशि बंटी। इसमें वन्नू द ग्रेट का क्या रोल है? अगर वीडियो नहीं देखिए आ वो रहा है तो लोग कह रहा था कि मनी मिराज गाना करने लगे थे, एल्बम करने लगे थे, इस वजह से ऐसा कुछ कॉमेडी नहीं नहीं आ था, रहा। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए वो बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर बनाती थी। अब कोई मानिए आप साथ रहते हैं तो थोड़ा लड़की है तो थोड़ा दिखाया जाता है कि हाँ चलो बात। वो ये सोच कहती थी कि तुम्हारे कारण बंटी, शशि, सैफुल जो भी टीम के हैं सब कमा रहे हैं। सब काम बंद करो, मतलब अपना हाईजैक धाक नहीं, करने की हाँ कोशिश। एकदम धाक बनाना चाहती थी कि नहीं मैं मनी मिराज को कहूँ मुतो तो मनी मिराज मुते। तो ऐसे टीम थोड़े होगा, जब 5 भाई मिल के एक मुट्ठी बंद होता है, एक को खोलने से मुठिया थोड़े खुल जाएगा। तो देखिए सबको समझ में आया, धीरे धीरे मनी मिराज को समझ में आ गया कि दो तो साल लग गए मनी मिराज को इस बात को समझ। नहीं मनी गाना तो उसका वीडियो आता ही है। काम तो सब साथ करबे करता है, वीडियो बनता है। अब क्या है कि पहले पहले इतना काम नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली काम नहीं हो पा रहा था कि वो टाइम छोड़िए नहीं दे रही थी उसको। अब मेन चैनल का किंग मनी मिराज है। शशि बंटी लोग सब कोई मिल के काम करते हैं। मुन्ना सपोर्टिंग स्टाफ क्या, सब भाई है। उस लोग के बीच जितना घनिष्ठता, एकता, प्यार, मोहब्बत है ना, शायद ही किसी टीम में होगा। जितना मैं जानता हूँ, मैं अपनी आंख से देखा हूँ। वो लोग का प्यार ही, और उस प्यार को खत्म करना चाहती थी। तो ऐसे थोड़े होगा ब्रदर।
तो सारी टीम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मन्नी मेराज को टीम को खत्म करना चाहती थी तो सारे लोग मिल के इसको खत्म कर दिए। ये सारे लोग मिलके कैसे खत्म किए? यहाँ पे एक बात ऐसा ही बताइए। आरोप अच्छा लगा नहीं रही है, नहीं नहीं शशि पे भी आरोप लग अच्छा रहा एक बात बताइए, शशि को क्या मतलब है? शशि बियाह तो नहीं किया है, शशि से तो 2 साल रिलेशन में नहीं थी, तो शशि को क्या मतलब है कि मनी मिराज क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मनी अपने उनको काम से मतलब है। आप खुद सोचिए, शशि को क्या मतलब है? कोई किसी को छोड़े, किसी को हटाए, किसी को ही करे। शशि बोलेगा कि ट्रक उसके ऐसा ना, शशि इतना अच्छा लड़का आप कभी मिले होइएगा तो जानते ही होइएगा ना, तो जो नहीं इतना गुड लड़का है शशि, जिसका कोई जवाब नहीं, एक कसैली नहीं खाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनी मेराज टीम के रीढ़ हैं शशि यादव। एकदम है। मनी वो सब स्क्रिप्ट वही लिखता है, एडिट वही करता है। कह तो रहे हैं उस टीम को बनाने में सबका योगदान है, और उसको एकदम ई कि नहीं ऐसे नहीं करना है, वो ठीक नहीं है, ई ठीक थी, बाकी सब गड़बड़ मनी था। मेराज भी तो गलत हो सकते हैं क्योंकि 12 साल से जब ये किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में शादी में थे तो फिर इस लड़की के साथ कहीं शादी मनी मिराज का कोई शादी वादी नहीं हुआ है, किसी से रिलेशन में नहीं है। वो बदनाम करने के लिए, जब बदनाम करने के लिए भीड़ जाएंगे तो हम भी अच्छा तो वीडियो वायरल कर रही एक हैं। चीज बताइए, वो शादीशुदा नहीं है? उसका भी वीडियो देखें कि नहीं? मनीष नाम का एगो लड़का है, उससे करिए कि नहीं? मेरे वन्नू द ग्रेट का भी शादी हुआ है। हाँ, तो दिल्ली में किसके साथ रहती थी? उसका अटल जी से अफेयर नहीं चलता था। हम क्या नहीं जानते उसके बारे में? रग से रग जानते हैं। चाहिए हम खोलेंगे ना तब मेरे पेज पे लोग देखेंगे। खोलिए ना। मेरे देखिए तो वो खुद शादीशुदा है, शादी करके रहती थी मनीष के साथ। खा जाए सरस्वती की कसम, जैसे जाके वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है, अपनी माँ की ओरिजिनल बेटी है तो जाके कसम खा के बोल दे कि हाँ उसका मनीष के साथ अफेयर था कि नहीं था, अटल जी के साथ अफेयर था कि नहीं था। माने 100 क्या बोले आपको। अच्छा, ये भी इस पूरे प्रकरण में एक नया एंगल भी सामने आ रहा है और वन्नू द ग्रेट सामने से भी कह रही है कि मैं लव जिहाद में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन लव जिहाद होता है क्योंकि मनी मेराज एक मुस्लिम लड़का है। देखिए हम बताते हैं, ये सब कुछ नहीं है। वो चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम हो, तो इतना उनके कहने से चिल्लाने से नहीं होगा। प्यार करने के समय लव जिहाद नहीं दिखाई दिया था, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं समझ में आया था। आज मैंने सब अपनी जगह मेरे कहने का मतलब है भाई, बॉस हम एक्टर हैं, मेरे गाने के हिसाब जो लड़की मिलेगी हम उसके साथ काम करेंगे। उसको हर गाना में काम चाहिए, हर गाना में मैं ही रहूंगी, दूसरी कोई लड़की। आप इससे पहले बेबी काजल का भी मैटर देखे थे, बेबी काजल जो वेलकम मूवी हो उससे भी उल्टा सीधा ही बदतमीजी से काहे बात की थी। मनी मिराज जिसको मन करेगा उसको रखेगा, इसी को काहे रखेगा? इसको समझना चाहिए कि इसका क्या लेवल था, मनी मिराज इसका क्या लेवल बना दिया। और दूसरे के बारे में कह रहे कि इसका इतना साल, उसका फोटो वीडियो जब लोग लगे डालने तो अब उनका फोटो वीडियो आपके पास है? मेरे पास, अरे उसका बॉयफ्रेंड नहीं है मनीष, उसके पास नहीं होगा। इससे आपका ताल्लुकात? मेरा बातचीत होता है, काहे नहीं बात, भाई है तो बात नहीं होगा। अरे वो लड़का हमको फोन करके खुद कहने वाला है कि भैया मेरी बीबी है, काम करती है, एल्बम गाना करवाइए। तो आपने उसको काम नहीं दिया तब मनी मेराज? नहीं, काम मेरा चैनल पे बहुत सारा बनू का वीडियो होगा, आप जाके मेरा चैनल खोल के देख सकता है, बहुत सारा बनू का वीडियो होगा, एगो दूगो थोड़े। पर्सनली आप वन्नू को भी जानते हैं, जो अगर काम कराए हैं तो वन्नू द ग्रेट को भी जानते हैं, मनी मेराज को भी जानते हैं। आपको क्या लग रहा है इस पूरे केस में कौन ज्यादा सही कौन गलत? देखिए एक चीज बताते हैं, दोनों में अपना जो साथ रहते रहते एक प्यार मोहब्बत वाला होता है। शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ था, ये सब लबड़ा अटैचमेंट हो गया था। हाँ, बस था। अब देखिए साथ आप भी रहिएगा तो भाई भाई में प्यार नहीं हो जाता है, तो वही चीज़ था, हो गया होगा। कहने का मतलब है जब ताली तो एक हाथ से नहीं बजा होगा बॉस। मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि हाँ वो, लेकिन ये जो शादी ब्याह और जितना बदनाम करने का ही कर रही है, बनू ऐसा मत करो, बस हम इतना ही बोलेंगे। अच्छा, ये सारा अफेयर जो होता है, सारे केसेस होते हैं, ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों होते हैं? चाहे आप पवन सिंह का मैटर देख ले या खेसारी लाल का देख ले, काजल रघवानी के, सारे नहीं, किसी नहीं, का ऐसा मतलब नहीं, छोटे ऐसा से नहीं, बड़े एक्टर ऐसा नहीं इसी है, में। देखिए, ऐसा नहीं होता, सब जगह है भोजपुरी। हाँ, बाहर नहीं आता है भोजपुरी, कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो जाता है, बस इसी कारण। कुछ कुछ ऐसे लोगों के कारण भोजपुरी बदनाम हो रहा है। हाँ, चाहे छोटे एक्टर हों चाहे बड़े एक्टर हैं, सबका बाहर निकल जाता है और लोग कहते हैं कि एक तो ये लोग देखिए गाने के माध्यम से जब से आकांक्षा दुबे मरी है ना, तब से इसका एक ट्रेंड निकल गया है कि हाँ फलानवा से फलानवा छूटेगा, बस लाइव आके बक देना है, फलानवा से फलानवा होगा, कुछ आके कैमरा पे बोल देना है। यार तुम खुद सोचो, अगर बनू अपना बोल रही है, कहने का मतलब है जब मनी मिराज को बदनाम खराब है ये है, तो काहे ला छटपटा रही है कि हमसे शादी कर लो, हमको रख लो? काहे ला? 12 साल से जब जान रही थी कि वो अफेयर है, तो 2 साल से ही का चुतिया थी कि रह रही थी? लोग इतना समझदार नहीं है। लोग इनको भी कह रहे हैं कि जब आपको पता था तो इसका मतलब किसी और का घर बर्बाद करने के लिए आप अपना एकदम यही ना, अभी उसी के सवाल का जवाब देना। वो अपने बात में खुद फंस रही है, वो चाह रही है कि किसी भी तरह मनी मिराज एक ब्रांड है बॉस, ब्रांड है, टैग लगना चाहिए और हाँ, वो बस, चाहती है हाँ, कि ऑफिशियली हम रहें, टैग लग तो जाए। बस ही नहीं ना होगा। नहीं होगा।
नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हिंदू समाज के पास भी गई थी, बजरंग दल का राष्ट्रीय जो बिहार के अध्यक्ष हैं उनके पास गई थी, कल लाइव भी आई थी और वो लोग बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का मामला है, तो इसको अलग एंगल से देखा नहीं जाएगा। तो अभी जो एक नहीं, हिंदू नहीं, है, सुनिए, क्या सुनिए, लगता है आप सुनिए, सपोर्ट? हम एक बात बताते हैं, हम मनिये मिराज का सपोर्ट करेंगे, काहे कि हम सबसे बड़का हिंदू हैं और मनी मिराज का सबसे बड़का घटिया इंसान वो होता है जो आपस में जातिवाद। अगर हम अभी एक्सीडेंट कर रहे हैं, जाके गिर जाएं, हमको एक मुस्लिम हॉस्पिटल में लेके ले जाएगा तो उन्हें मेरे लिए प्रिय है। मतलब आप सही या गलत को सपोर्ट करेंगे, सही को सपोर्ट जो करेंगे, एकदम जात पात पे नहीं। हम ये सब जात पात और जो बजरंग दल के हैं तनी उनसे ही पूछिएगा कि आज हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, ठीक। कल परसों जब मनीष रो रहा था उस दिन आपकी बनू कहाँ थी? तो हम नहीं, देखिए हम लोग ऐसा आदमी लोग सवाल जवाब नहीं होता है, हम उसको फ़ोन भी नहीं करते, हम लड़की से बहुत कम बतियाते हैं, हम लड़की का रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उस दायरे तक कि लड़की उस लायक हो। जब अपना इज्जत खुद आके लाइव उछाल रही है तो हम लोग उसका काहे इज्जत करें? तो मनी मिराज इस सारे केस में आप मनी मिराज को सही मान रहे हैं? एकदम हम तो दिल खोल के मनी मिराज का सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम करेंगे। लव जिहाद को कैसे देख रहे हैं, लव है कि नहीं? ये सब हम इस सब चक्कर में नहीं रहते हैं, बस नहीं, वो इंसान है, धरती पे इंसान एगो भगवान आते हैं, वो लोग का ये होता है कि हाई फलानवा है, चिलानवा है, फलानवा है, चिलानवा। मेरे अंदर कुछ नहीं है, इंसान इंसान है और मैं उसके लिए 24 घंटा खड़ा हूँ। हाँ, मनी मिराज के लिए आप खड़े हैं? एकदम खड़े हैं, जिससे फरियाना होगा फरिया भी लेंगे। जाएंगे आप? हमको क्या, हम अगर मनी मिराज बुलाते हैं कि सौरभ ऐश्वर्या आइए, ऐसा कुछ मैटर हो गया है, आपकी आवश्यकता है, तो आप जाएंगे? वो जानता है कि उसके हर दुख में सौरभ खड़ा रहता है, वो का उसका पूरा टीम जानता है, तो बस मैं उसके लिए हूँ और आजीवन रहूँगा। अब सौरभ ऐश्वर्या किधर है? पवन सिंह की खेसारी, कभी पवन सिंह का नाम आता है तो कभी खेसारी का नाम आता है। लोग कहता है कि सौरभ ऐश्वर्या के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है किसी सुनिए, एक मैं एक जगह। बात बता दूं, मैं ना पवन सिंह मेरा खर्ची चलाते हैं ना खेसारी लाल यादव खर्ची चल, जो अच्छा काम करेगा मैं उसका सपोर्ट अभी करूंगा। अभी आपके हिसाब से पवन सिंह एक बड़े शो में भी गए हैं, राइज एंड फॉल में, काफी परचम लहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने की वजह से इस शो का वैल्यूएशन बढ़ सही गया है। बात है, पवन सिंह का देन है कि लोग देख रहा है, उसका सो बिग बॉस से ज्यादा टीआरपी उसका है। पिछले वीक में रियलिटी शो के मामले में नंबर 1। अब एक चीज बताइए, मेरे कहने से थोड़े होगा, आपका फैन फॉलोइंग आपका अपना बनाता है, वो अपना बनाए हुए हैं इसलिए चल रहा है, देख रहा है। अब इसी पे हम उनका बुराई काहे करेंगे? एक बिहारी ना है, वो बिहारी होके नाम कर दिए, बिहार का ही नाम तब रोशन हम तो फिर उसको उनके बारे में हम काहे बोलेंगे? जिस दिन ज्योति सिंह का मैटर होगा, मैं बोला हूँ, वीडियो जाके देखिए, मैं बोलता हूँ, ज्योति सिंह रिक्वेस्ट कर रही है मैं कि ज्योति पवन सिंह सिंह के बात सपोर्ट में हूँ, एकदम आजीवन उनके लिए। वो पवन उनके सिंह गलत कर रहे हैं, ज्योति सिंह गलत कर ही रहे हैं। उनको एक मैटर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बैठ के रहना है तो रहना, ये नहीं तो खत्म करना है। सबसे बड़ी चीज उन्हें चनिया नहीं ना है, एक समाज सेवी है, सेवा करती है, उनके लिए धूप में घूम घूम के वोट मांगी है। तो वैसे पत्नी किसी को भी पत्नी कैसे चाहिए? अच्छी हो, सुंदर हो, घर परिवार को लेकर चलने वाली हो, वो सब गुण हैं ज्योति सिंह में, और इसके लिए मैं आजीवन उनके साथ हूँ। मुझे लगेगा कि गलत हैं तो फिर पवन सिंह भी रिलाएंगे। मतलब लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह को अगर नहीं रहना है तो बैठ के खत्म कर लें, ये घिचपिच वाला चीज नहीं चलना देखिए, चाहिए। नहीं रहने तो पवन सिंह के हाथ में नहीं ना, कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है, आप देखिए रहे हैं। अब कोर्ट तक मैटर जाएगा, जो भी इनको प्रॉब्लम है एक बार बैठ के अब निकलेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, लग रहा है कि आपको मिलेंगे इतना एकदम, पब्लिकली काहे पोस्ट नहीं करने के मिलेंगे? बाद भी नहीं? मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। देखिए, इंसान सब इंसान समझ में आ जाता है धीरे धीरे। सौरभ ऐश्वर्या से बात करके हमको 2 साल पहले सौरभ ऐश्वर्या से हम बात कर रहे थे और 2 साल बाद बात कर रहे हैं तो काफी स्थिरता लग रही है। सौरभ ऐश्वर्या 2 साल पहले काफी उत्तेजित थे, एग्रेसिव थे, किसी भी चीज को बोलने से पहले संकोच नहीं करते थे। अभी भी संकोच नहीं है, लेकिन भाषा पे संयम बहुत आ गया है। पहले याद है कि संतोष रेणु के मैटर में जब मैं आया थे आपका इंटरव्यू करने, तो आपके भाषा संयमित नहीं था, लेकिन बात बोल रहे थे। लेकिन आज वो चीजें परिवर्तन है, ये कैसे हुआ? परिवर्तन नहीं है, आप किस इंसान का इंटरव्यू ले रहे हैं पहले वो देख लीजिए। पवन सिंह, मनी मेराज, अब कुकुर बिलार का इंटरव्यू लीजिएगा तो कुकुर बिलार की तरह ना उसको जैसा है उसको वैसा ही डोज देते हैं। वैसा ही डोज मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, और जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, भाई के पेज को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रहा था, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है मनी मिराज वाला मैटर, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अपडेट हो, खबर हो, उस चीज़ को आप तक पहुंचाया जाए कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सौरभ ऐश्वर्या हैं जो एसएस फिल्म्स के ऑनर भी हैं और ये काफ़ी अच्छा पकड़ रखते हैं, हर चीज़ों पे बेबाकी से अपनी बातों को भी रखते हैं। आपको कैसा लगा बातचीत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।